नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश त्रिपाठी, हिंदी शिक्षक, आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 12वीं के काव्यखंड से श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय व उनकी कविता आत्म परिचय पढ़ा। आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के ही द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। यह गीत श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचना निशा निमंत्रण से लिया गया है। निशा निमंत्रण गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संबंध में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है, कोई प्रिया नहीं है, कोई उसका अपना नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे। इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ है। तो आइए देखते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में राह कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि कहीं रास्ते में, कहीं पथ में रात न हो जाए और अब हमारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोच करके जब पथिक के मन में यह विचार आता है, यह सोचता है कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं है, तो पूरे दिन की थकान से पीड़ित वह पथिक और जल्दी जल्दी चलता है और दिन भी जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। मंजिल पास आने वाला है, यानी वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह अपने प्रिय से मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम रखता है।
प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक बार फिर देखें कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कल कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चों को आशा होगी, बच्चों की उम्मीद होगी, बच्चों की चाहत होगी, बच्चों की कामना होगी क्या, और इसकी हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वह आ रहे होंगे और इस आशा से क्या करते हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे। वह अपने घोंसलों से अपना मुंह निकाल करके वह निहार रहे होंगे हमारे रास्ते को देख रहे होंगे, हमारी बाट जोह रहे होंगे। जब ऐसा विचार आता है तो क्या होता है, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब यह विचार चिड़िया के मन में आता है कि हमारे बच्चे कितने आशान्वित होंगे कि उनके माता पिता आ रहे होंगे और वह नीड़ों से झांक रहे होंगे, वह घोंसले से बाहर देख रहे होंगे, तो जब यह विचार चिड़िया के मन में आता है तो उसके पंखों में और भी चंचलता आ जाती है, और भी फुर्ती आ जाती है, और भी तेजी आ जाती है, और वह यह सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तात्पर्य है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी बाट जोह रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, जैसे ही चिड़िया के मन में यह विचार आता है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, यानी पहले की अपेक्षा और तेज हो जाती है, और वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है कि मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा है। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है, उतावली हो उठती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मैं हूँ किसके हित चंचल। फिर जब मेरा कोई अपना नहीं है, जब मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, फिर मेरा चित्त मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम की तरंगे जागे। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी जब यह प्रश्न मेरे कदम, यानी यह प्रश्न जो अपनेपन से मिलने को व्याकुल नहीं होने देता है, यह मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोच करके यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि मैं ढीला पड़ जाता हूँ, मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफलने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे ही नहीं कटता है, समय बीतता ही नहीं है। एक बार फिर देखें कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल,
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। एक बार फिर इस गीत के की जो पंक्तियां हैं उनको मैं दोहरा रहा हूं और उसकी व्याख्या भी मैं संक्षिप्त बताने की कोशिश करूंगा कि हो जाए न पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुँचने वाला है, यानी उसका अपने प्रिय से मिलन होने वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दिन तो अपने ही रूप में ही अपने ही गति से चलता है, अपने ही गति से ढलता है, लेकिन उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है, यह विचार आता है, वह यह सोचती है क्या कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरे बच्चे मेरी बाट जोह रहे होंगे, वे घोंसलों में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, यानी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति पहले से और अधिक तेज हो जाती है, और भी अधिक गति बढ़ जाती है, और वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है कि मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर मेरा चित्त मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम की तरंगे जागे। जब यह प्रश्न यानी यही प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय है कि काटे ही नहीं कटता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।